कृष्णा। तो आज हम लोग राजविद्या कोर्स का 6वां दिन कर रहे हैं और 6वें दिन में हम लोग जो अध्याय कर रहे हैं उस अध्याय का नाम है कृष्ण के प्रकट्य तथा कार्यों का ज्ञान। क्योंकि जो महात्मा हैं वो भगवान का सतत कीर्तन करते हैं और महात्मा कौन बन सकता है ये हमने पिछले अध्याय में किया था कि जो परंपरा का पालन करेगा और परंपरा में सिखाया क्या जाएगा वो हम लोग आज इस अध्याय में करेंगे। और इसके शुभारंभ में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारे बीच में और कृष्ण में सबसे पहले अंतर बता रहे हैं कि अंतर है क्या हमारे बीच में, कि दो शक्तियाँ भगवान की, एक भौतिक शक्ति है और एक दैवी शक्ति है या माया शक्ति है। और हम लोगों जब तक माया में रहेंगे हमारी विस्मृति बनी रहेगी क्योंकि हम बार बार चीज़ों को भूल रहे हैं। हमें इवन श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि पिछले हफ्ते का काम याद नहीं है कि हमने पिछले हफ्ते क्या खाया था, क्या किया था, और हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें पिछले जन्मों का याद होगा। लेकिन भगवान जो हैं उनके केस में ऐसा नहीं है। भगवान जब याद करते हैं, भगवान को सब कुछ याद रहता है। ये हमारे में और भगवान में ये मुख्य अंतर है। क्यों है ये अंतर कि भगवान कैसे इतना कुछ स्मरण रख सकते हैं? तो भगवान इसका उत्तर भगवद गीता में दे रहे हैं और श्रील प्रभुपाद इसकी व्याख्या में भगवद गीता का श्लोक भी कोट करें कि अजो अपि सन् व्यय आत्मा, कि भगवान जो हैं अजा हैं। अजा का मतलब है जिनका जन्म नहीं होता, लेकिन भगवान जो हैं वो प्राकट्य होते हैं। और भगवान भगवद गीता में कह भी रहे हैं कि वेदा हम समतीतानि वर्तमानि च अर्जुना, कि वेदों में जो ज्ञान है और जो भूतकाल है, भविष्य काल है, वर्तमान काल है, इस सब का ज्ञान, भविष्यानि च भूतानि, ये सब मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि जब भगवान प्रकट होते हैं तो आत्म माया, कि वो अपनी माया यानी अपनी जो दैवी उनकी शक्ति है उसके द्वारा प्रकट होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं है। जो शक्तियाँ उन पर निर्भर हैं उनके माध्यम से भगवान जो है प्रकट होते हैं। और भगवान जो है सर्वज्ञ हैं, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े देवी देवता हैं वो भी सर्वज्ञ नहीं हैं। श्रील प्रभुपाद इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि जब भगवान आते हैं तो वो अवतीर्ण होते हैं, उन्हें कोई शरीर धारण नहीं करना पड़ता, वो भौतिक शरीर नहीं लेते हैं। और जो लोग भौतिक शरीर लेते हैं उनमें कई तरह के दुर्गुण होते हैं। जैसे हमारे बीच में कई दुर्गुण हैं। जैसे हमारा जो शरीर है ना तो सत का बना हुआ है, ना उसमें चित्त है और ना ही आनंद है, यानी कि ना उसमें ज्ञान है, ना वो ज़्यादा देर टिकता है और ना ही उसमें आनंद है। मतलब थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कुछ आनंद मिल जाए लेकिन अल्टीमेटली नहीं है। और इसके अलावा जो आध्यात्मिक शरीर है वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये भौतिक शरीर रहेगा और जन्म मृत्यु इस शरीर की बनी रहेगी। और इसके अलावा ताप भी तंग करेंगे। ये सारे शरीर के जो हैं दुर्गुण हैं। और जैसे जैसे हम लोग श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि आध्यात्मिक प्रगति करेंगे वैसे वैसे हम लोग जो हैं इन तापों से मुक्त होते जाएंगे। जैसे लोहा अगर हम लोग अग्नि में रख दें तो जब उसे बाहर निकालें और लोहा भी लाल हो जाए अग्नि की तरह, तो वो अग्नि की तरह ही कार्य करने लग जाता है। और दूसरी तरफ जो कृष्ण का जन्म है या प्राकट्य है वो सूर्य के समान है। यहाँ सूर्य का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि जैसे सूर्य अस्त होता है और उदय होता है, कभी मरता या जन्म नहीं लेता, सिर्फ एक देश से निकलकर दूसरे देश में चला जाता है। उसी प्रकार भगवान एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं और अप्रकट हो जाते हैं, बस इतना ही है। तो इसलिए उनको सूर्य के समान कहा गया है। और भगवान की जो प्रकृति है उसमें 3 शक्तियाँ, मुख्य रूप से उनकी 3 डिविजन्स हैं। अंतरंगा शक्ति जो उनकी दैवी शक्ति है या हम कह सकते हैं कि पराशक्ति है, और बहिरंगा शक्ति, अपराशक्ति, और तटस्था शक्ति जिसमें जीवात्माएँ आती हैं। और जो भगवान जब इस संसार में आते हैं तो वो अब अंतरंगा शक्ति को स्वीकार करके आते हैं। चाहे बाहर से ऐसे लगे कि भगवान जो हैं भौतिक शक्ति के अधीन है या भौतिक शक्ति स्वीकार करके आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सारी शक्तियाँ भगवान के अधीन कार्य करती हैं। तो कोई कह सकता है कि वो क्यों आते हैं? भाई उनकी मर्जी, वे पूर्ण स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि अगर कोई राष्ट्र अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष जेल में आए तो हो सकता है एक आम जो वहाँ पर कैदी है उसे लगे कि ये जो है इसको भी जेलर लेके आया और जेलर के अधीन है, तो ऐसा है नहीं। जबकि पूरी जेल, पूरा जेलर, सुप्रीडेंट सब कुछ उस राष्ट्र अध्यक्ष के अधीन है। अपनी मर्जी से आएंगे, चले जाएंगे, हो सकता है कई लोगों को छोड़ भी दें। और फिर भगवान आते क्यों हैं? क्योंकि भगवान का
प्रेम है जीवों के प्रति, सभी जीवों के प्रति। और भगवान इसकी पुष्टि इस प्रकार करते हैं कि अहम बीज प्रदा पिता, कि मैं सब जीवों का पिता हूँ। इसलिए उनसे प्रेम के कारण, क्योंकि उनका भगवान जो है कष्ट नहीं देख पाते, और उस चीज़ को उस कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान जो है आते हैं, उन्हें याद कराते हैं कि तुम मेरी सेवा करो, तुम्हारा जो मूल धर्म है वो मुझे पूजना है, मेरी सेवा करना है। जब तक इस सिद्धांत का तुम पालन नहीं करोगे, इस संसार से नहीं निकल सकते। और इस चीज़ के लिए या तो भगवान स्वयं आते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम लोग ना तो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, ये तो धर्म की परिभाषा इस प्रकार से दे रहे हैं कि कष्ट से छुटकारा हमें तब मिलेगा जब हम लोग अपनी स्वाभाविक स्थिति में, जो हमारा धर्म है आत्मा का सेवा करना, जब तक हम उसमें स्थित नहीं होते, उस वैधानिक स्थिति में, स्वाभाविक स्थिति में, तब तक हमें तीनों ताप जो हैं वो छोड़ेंगे नहीं। और जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है, जैसे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम किसी न किसी की सेवा तो करते हैं, घर की, समाज की, पत्नी की, बच्चों की, अगर कोई ना हो तो कुत्ते की सेवा करने लग जाते हैं। तो ये हमारी एक स्वाभाविक स्थिति है, ये हमारा धर्म है, आत्मा का धर्म है। आत्मा का ये तो शरीर के डेजिग्नेशंस हैं कि वो ईसाई है, वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, वो बौद्ध है, ये श्रील प्रभुपाद सारे एग्जांपल्स दे रहे हैं। लेकिन जब हम लोग परम पुरुष की सेवा करने लग जाते हैं तो हम लोग आत्मा के धर्म में स्थित हो जाते हैं। तो उस धर्म को जो है, जो स्थित हो जाता है, तब उसके जो मुक्ति के द्वार हैं वो खुल जाते हैं। और मुक्ति का मतलब यहाँ पर है कि अपनी भौतिक उपाधियों को त्याग देना और इस संसार से निकलना, यानी मुक्त होना एक तरह से। और जो इस प्रकार उपाधियों से मुक्त हो जाता है उसको फिर अगला शरीर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि सेवा करना हमारा स्वभाव है, और सेवा हम किसी न किसी की तो करेंगे, या भगवान की करेंगे या माया की करेंगे। जब तक माया की करेंगे तो माया हमें शरीर देती रहेगी और विस्मृति होती रहेगी, और जैसे ही भगवान की करने लगेंगे तो हमारी स्मृति वापस आ जाएगी। और भगवान जो है दयावश प्रकट होते हैं, और भगवान के प्रकट होने के 3 कारण हैं, वो आगे आएगा। उससे पहले श्रील प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि साधुओं की महिमा क्या है, क्योंकि भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशायाम च दुष्कृताम, कि मैं साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्कृतों के विनाश के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। और साधुओं की महिमा क्या है कि वो किसी से वैर नहीं करते, चाहे वो कोई किसी भी कंडीशन में कोई भी जीव हो, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, किसी भी शरीर में, किसी भी उपाधि में, वो वैर नहीं रखते, सभी के मित्र हैं, समभाव रखते हैं, और सब पर दया भावना रखते हैं, और शांत रहते हैं, और दूसरों के हित के लिए अपना बलिदान देने के लिए भी तत्पर रहते हैं। और भगवान ऐसे साधुओं की और महात्माओं की रक्षा के लिए आते हैं। चाहे साधुओं का कोई अपमान करते, साधु इस चीज़ को मतलब कि सीरियसली नहीं लेते, क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान साधुओं के अपमान को कभी भूलते नहीं हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, चाहे, क्योंकि भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में, समोहम सर्वभूतेषु, कि मैं सभी जीवों के लिए समान हूँ, लेकिन ये भजन्ति तू माँ भक्तया माम भक्तया, कि अगर तुम मुझे मेरा भजन करते हो, मयि तेषु चापि हम, तो तुम मुझ में हो और मैं तुम्हारे अंदर हूँ, यानी तुम मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय हो। और फिर भगवान भगवद गीता में कह भी रहे हैं कि मेरे भक्त का कभी मैं नाश नहीं होने देता। अर्जुन को कहा कि ना मैं भक्त प्रणश्यति, कि तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, दुष्टों का नाश जरूर होगा। और 3 जो कारण हैं भगवान के आने के, तो एक हो गया साधुओं की रक्षा के लिए, यानी उनको सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, और तीसरा है धर्म की स्थापना। यहाँ धर्म की स्थापना का श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि कोई वेदों का या कर्म कांड को स्थापित करने नहीं आते, या जैसे आजकल के लोग कहते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, ऐसे किसी कर्म की स्थापना करने नहीं आते, या धर्म की स्थापना। भगवान आत्मा के धर्म की स्थापना करने आते हैं, कि आत्मा का स्वभाव है भगवान की सेवा करना, और भगवान उसी चीज़ को समझाने आते हैं, सिखाने आते हैं और बताने आते हैं कि भाई तुम सेवा करो, अगर संसार की सेवा करोगे तो यहीं रहोगे, मेरी सेवा करोगे तो इस संसार से निकलोगे। क्योंकि जो संसार का स्वभाव है वो बहुत ही क्रूर स्वभाव है, क्योंकि यहाँ जो संसार है बार बार बिगड़ जाता है, उसे फिर से ठीक करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, यूनाइटेड नेशंस बनी, उसके बाद फिर सेकंड वर्ल्ड वार हो गया। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि
घर भी जो है हम बनाते हैं 50 साल बाद 100 साल बाद वो भी जीर्ण शीर्ण हो जाता है और फिर उसे दोबारा से ठीक करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, तो संतुलन बनाना पड़ता है। तो इसी पर्पस के लिए भगवान जो है इस संसार में आते हैं। तो ये था आज का अध्याय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।